पजेसिव प्रोनाउंस एंड पजेसिव एडजेक्टिव्स। चलो आज इसके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या होते हैं। पजेसिव को हिंदी में अधिकारवाचक कहते हैं। अधिकारवाचक सर्वनाम या अधिकारवाचक विशेषण, यानी कि ऐसे प्रोनाउन या ऐसे विशेषण जिससे अधिकार रखने का बोध होता है। तो वैसे कौन से प्रोनाउंस होते हैं जिनसे अधिकार रखने का बोध होता है, या फिर ऐसे कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं जिनसे अधिकार रखने का बोध होता है। जरा देखो, एक दो मैं सेंटेंस लिख रहा हूं। सबसे पहले उस सेंटेंस को देखो। यह मेरी कलम है, यह कलम मेरी है। दोनों सेंटेंस तो एक जैसा है। अधिकार किस पर है जी? कलम पर। अधिकार किसका है? मेरी अधिकार। तो अधिकार आ रहा है मेरा, और अधिकार किस पर आ रहा है? तो कलम पे। लेकिन जरा दोनों सेंटेंस की बनावट देखो तो थोड़ा सा तुम्हें बदलाव दिखेगा, है ना। पहला सेंटेंस में कि यह मेरी कलम है, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? दिस इज माई पेन। यह कलम मेरी है, क्या बनेगा? इसका बनेगा दिस पेन इज माइन। दिस पेन इज माइन होता है। अब तुमने देखा कि सर यहाँ पे तो आपने मेरी की इंग्लिश माई लिखा और यहाँ पे मेरी की इंग्लिश माइन लिखा, क्यों? एक जगह माई हो गया और एक जगह माइन हो गया। यही चीज़ मैं तुम लोगों को अभी समझाने जा रहा हूँ। क्यों कहीं पे इसका मतलब माई हो गया, क्यों कहीं पे इसका मतलब माइन हो गया। देखो, जब किसी अधिकारवाचक प्रोनाउन के आगे जब कोई नाउन रहता है, ठीक है, तब वो वहाँ पे प्रोनाउन ना बन के एडजेक्टिव का काम करता है। किस चीज़ का काम करता है? वो एडजेक्टिव का काम करता है। समझ गए? जैसे कि माई पेन, योर पेन, आवर हाउस, देयर होम। यहाँ पर माई पेन, माई बुक, योर फादर, माई मदर, देयर ब्रदर्स, आवर फ्रेंड्स, ये सब जो है पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सब पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। ध्यान से देखो इसको। माई पेन, योर बुक, आवर स्कूल, देयर फ्रेंड्स। माई पेन, योर बुक, आवर स्कूल, देयर फ्रेंड्स। ये जो मैंने प्रोनाउन लिखा हुआ है तो प्रोनाउन ना, ये तो है तो प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पर ये प्रोनाउन का काम ना करके एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। किस चीज़ का काम कर रहे हैं? ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका प्रयोग जो हुआ है किसी नाउन से ठीक पहले किया गया है, इसलिए। तो माई पेन, योर बुक, आवर स्कूल, देयर फ्रेंड्स। अच्छा, इसमें यह भी है कि माई मतलब मेरा, योर मतलब तुम्हारा, आवर मतलब हमारा, देयर मतलब उन लोगों का। तो मेरा क्या? तो मेरा पेन। तुम्हारा क्या? तुम्हारी किताब। और हमारा क्या? स्कूल। उनका क्या? तो जो इनका अधिकार है, चाहे मेरा अधिकार हो, चाहे तुम्हारा अधिकार हो, चाहे हमारा अधिकार हो, चाहे उनका अधिकार हो, वो सामने दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो इसलिए ये पजेसिव एडजेक्टिव का यूज यहाँ पर किया जाता है। पजेसिव एडजेक्टिव का यूज तभी करते हैं जब उसके साथ वाला नाउन वहाँ पे मौजूद रहता है। ठीक है, और जब ये नाउन इसमें आकर अंडरस्टूड हो जाता है, ये नाउन आकर इसमें क्या हो जाता है? अंडरस्टूड हो जाता है। अंडरस्टूड का मतलब हो गया कि आप समझ जाओ। जैसे यह मेरी है, मैंने क्या कहा? यह मेरी है। तुम समझ गए क्या मेरी है? कलम मेरी है। तो मैंने कलम तो बोला नहीं, पेन मैंने बोला नहीं बोला, तुम समझ गए, है ना। यह तुम्हारी नहीं है, मैंने कहा कि यह तुम्हारी नहीं है। क्या नहीं है? क्या? डस्टर। लेकिन डस्टर मैंने बोला नहीं बोला। तो ये क्या हो गया? तुम्हारी में ये जाकर अंडरस्टूड हो गया। क्या हो गया? ये तुम्हारी में अंडरस्टूड हो गया, छुप गया, बिना कहे हम समझ लिए। तब यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है।
किसका यूज किया जाता है? पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो पहचान लोगे हाँ? जब देखना कि मेरा, मेरी, मेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उसका, उसकी, उसके, हम लोगों, हमारा, हमारी, हमारे, इन सब के बाद अगर कोई नाउन है तब पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे। और जब इनके बाद अगर कोई नाउन नहीं है, ये अकेले हैं, तब पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन होते हैं, मैं वो लिखने जा रहा हूँ। ठीक, एक तरफ मैंने पजेसिव एडजेक्टिव्स लिखे हैं और एक तरफ मैंने पजेसिव प्रोनाउंस लिखा है। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव्स, इनके साथ हमेशा कोई ना कोई नाउन जरूर रहता है। इनके बाद एक नाउन जरूर लिखा रहेगा, जैसे कि माई पेन, योर बुक, आवर स्कूल, देयर फ्रेंड्स, हिज सिस्टर, हर ब्रदर, इट्स विंग्स। ठीक है, इनके साथ जरूर कुछ ना कुछ कोई ना कोई नाउन यहाँ पे रहेगा। और ये है पजेसिव प्रोनाउंस, इनके साथ कोई नाउन नहीं रहता है, नाउन इनमें छिपे रहते हैं, नाउन इनमें अंडरस्टूड रहते हैं। माइन, माई का माइन हो जाएगा, योर का योर्स हो जाएगा, ओवर का ओवर्स हो जाएगा, देयर का देयर्स हो जाएगा, हिज का हिज ही रहता है, हर का हर्स हो जाएगा, इट्स का नहीं होता है, इट्स का छोड़ देंगे। यह तुम्हारा नहीं है, क्या बनेगा? दिस इज नॉट योर्स, दिस इज नॉट योर्स। वह उसका था, दैट वॉज हिज या हर्स। हिज भी लगा सकते हैं और हर्स भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर उसका से पुल्लिंग का बोध हो तो हिज लगाएंगे, और अगर स्त्रीलिंग का बोध हो तो हर्स लगाएंगे। ठीक है, दैट वॉज हिज या फिर हर्स, दोनों में से कोई लगा देंगे।